तो यह जो 12 महाशा जो यह बोल सकते हैं कि जो यह काव्य खंड है, यह लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैशी के द्वारा। और इन्होंने जो एक महाकाव्य जो पद्मावत लिखा, उसमें से एक जो नागमती वियोग खंड है उसमें से का एक यह अंश लिया गया है। इसमें बताया जाता है कि किस तरह जो रत्नसेन जो हैं, राजा रत्नसेन, जब वह नागमती से वियोग हो जाते हैं तो उसके वियोग के जो वियोग की अग्नि में किस तरह से नागमती जो है वह जलती हैं। और बताया जाता है कि किस प्रकार उनकी जो साल के जो अलग अलग महीनों में उनकी जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। और फिर हम लोगों ने देखा इसमें कि जो 4 महीने हैं, 9वां महीना जो आपका अगहन है, पूष है, फिर माघ है और फिर आपका फागुन है, इन 4 महीनों का वर्णन किया गया है कि किस किस तरह जो है वह विरह की अग्नि में जल रही हैं और उनकी स्थिति किस किस तरह से होती जा रही है और वरण की अवस्था में जो है वह पहुँचते जा रही हैं। तो चलिए पहला देखते हैं 12 मासा। अगहन देवस घटा निशी बाढ़ी, दुभर दुख सो जाय किमी काढ़ी। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यो दीपक बाती। इसमें बोला जा रहा है कि अगहन का महीना जो है, जो ठंडा की महीना जो अगहन होता है, उसमें क्या होता है कि दिन जो है वह छोटा होने लगता है और रातें बड़ी होने लगती हैं। तो जो नागमती है वह अपने जो पति रत्नसेन हैं उनसे जो है सबसे ज़्यादा यह जो विरह की अग्नि में जब जलती थी, सबसे ज़्यादा उन्हें जब याद आते थे वो रात था। तो अब तो दिन छोटा होने लगा, अब जो है रात में उन्हें और जो है वियोग की अग्नि में जलना पड़ रहा है और उन्हें दुख का, कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात जो है अब बड़ा होने लगा है। वो कहती हैं कि अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह जो दीपक बाती। वो कहती हैं कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वह इस तरह से जल रहा है जैसे लगता है कि जिस तरह की दीपक की बाती जो जल रही है उस तरह से मैं अपने पति के वियोग और बिरह की अग्नि में जल रही हूँ। फिर वह कहती हैं कापा हिया जनावा सियु, तो पे जाई होई संग पियु। वह कहती हैं कि जो मेरा हृदय है, इस जो भयानक जो सर्दी है, इस दर्द भरी सर्दी में मेरा जो हृदय है वह भी कांपने लगा है। और जिसके पति, जिसके प्रियतम उनके संग है, उनका जो है हृदय वह नहीं कांपता। मेरा हृदय इसलिए कांप रहा है क्योंकि मैं अपने प्रियतम से दूर हूँ, मेरे प्रियतम जो है मेरे पास नहीं है। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गानाहू। वह कहती हैं कि जो घर घर जो है उस सर्दी के कपड़े जो हैं वह तैयार होने लगे हैं, पर मेरा जो रंग है, रूप है, सौंदर्य है, ये सब तो सारे मेरे प्रीतम अपने साथ ले गए हैं, तो फिर मैं किस चीज़ के लिए तैयारी करूं। फिर वो आगे बताते हैं यहाँ पर कि पलटी ना बहुरा, गा जो बिछोई, अब हो फिरे फिरे रंग सोई। वह कहती हैं इस जगह पर कि जब उनके प्रीतम एक बार चले गए तो फिर उन्होंने एक बार भी पलट कर पीछे नहीं देखा, उन्हें एक बार भी पीछे वो फिर से पलट कर आए नहीं। और अगर यदि मेरा सौभाग्य ऐसा होता है, मेरी किस्मत ऐसी जाग होती है कि मेरे प्रीतम अगर दी आ जाएंगे, तो मेरा जो रंग है, जो मेरा रूप है, जो मेरा यौवन है, जो मेरी सौंदर्यता है, वो सब मेरे फिर से वापस जो है वो आ जाएगी। फिर यहाँ ये बोलती है सियरी आगिनी बिरहिनी ही जारा, सुलगी सुलगी दगदे में छारा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उनकी जो बिरह की अग्नि जो है, उनका जो हृदय है पूरा से पूरा जल चुका है। और इस तरह जल रहा है जिस तरह की ठंडे में जो चारों तरफ जो है सब कोई सर्दी से बचने के लिए जो अग्नि जलाते हैं, जो आग जलाते हैं, तो उसको, उनका जो हृदय है वो तो जल चुका है, उनकी तन मन जो है वो पूरा का पूरा जल के राख हो चुका है। तो वह वही कहती हैं कि उनका तो हृदय ही जल रहा है, वो तो चारों साइड उस तरह लोग जला रहे हैं, लेकिन उनका तो हृदय ही जल चुका है विरह की अग्नि में। फिर वह कहती हैं कि यह दुख दगध न जाने कंतु, जो बन जन्म करे भस्मंतु। वह कहती हैं कि यह जो दुख है, अगर यदि मेरे जो मैं दुख की वियोग में जो जल रही हूँ, अगर ये मेरे प्रीतम जानते, अगर यदि वह उनको पता होता तो फिर वह जरूर आते
और मेरे प्रियतम को यह नहीं पता है कि मैं किस तरह विरह की अग्नि में जल रही हूँ, और मेरा जो यौवन है, जो मेरी रंग रूप है, कि सब का सब जल के भस्म हुआ जा रहा है। कुछ भी कुछ नहीं बच रहा, सब का सब जल जा रहा है विरह की अग्नि में। सारा मेरा रंग रूप जो है वो सब खत्म हुआ जा रहा है, क्योंकि मैं अपने पति से विरह हूँ, मैं अपने पति से अलग हूँ। फिर वह कहती हैं कि पियसो कहे उ संदेशड़ा, ए भौरा ये काग, सो धनी बिहरे, जरी मुई तेह की धुआं हम लाग। वह यहाँ पर यह कहती हैं कि हे भौरे, हे काग, हे कौवा, तो तुम मेरे पिया को जो है, मेरे प्रीतम को जो है यह संदेशा जाके दे दो कि मैं उनके विरह की अग्नि में पूरी तरह से जल चुकी हूँ, और जो धुआं निकल रहा है मेरे जलने से, उसी के कारण जो है तुम्हारा कलर जो है वो काला हो चुका है, तुम्हारा रंग जो है वो काला पड़ चुका है। यह तुम मेरे प्रियतम को जाके बता दो। तो इसमें अगर यदि बात करें कि किस तरह से क्या पूरा का पूरा, अगर यदि प्रसंग की कहाँ पे क्या हुआ है, व्याख्या की बात करें, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सबसे पहले जो है 12 मासा में जो है, इसमें जो है अगहन की महीने में जो नागमती की विरह की अग्नि का जो वियोग रस है वो दिखाया गया। इसमें जो है वियोग रस है दूसरा। तीसरा जो है इसकी जो भाषा है वह काव्यात्मक है, लयात्मक है और भावना रूप है। और फिर अगर दी हम बात करें कि इसमें जो है उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और फिर अगर दी बात करें तो इसमें जो है यह मतलब कि छंदी युक्त कविता है, इसमें छंदी युक्त का प्रयोग है। और फिर अगर दी बात करें तो इनकी जो भाषा है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। तो यह सब हम बोल सकते हैं। शिल्प सौंदर्य जो होता है और भाव सौंदर्य, तो भाव सौंदर्य में ये सब आ सकता है। चलिए अगर ये बात करें फिर दूसरे कविता की, दूसरे दोहे की, तो ये जो पहला था यहाँ से अगहन से लेके भस्मंतु तक, वहाँ तक चौपाई है। और फिर पिय से लेके लाग तक, वहाँ तक आप बोल सकते हैं कि यह जो है दोहा खंड है। तो फिर इसमें देखिए क्या लिखा गया है, पूष जाड़ थर थर। तो पहला तो है मेरा अगहन का महीना, अगहन के बाद के महीने का बात है पुष का महीना, तो ये पुष के महीने की बात की गई है। पूष जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा, बिरह बारी भा दारुन सिउ, कंपी कपी मरो ले ही हरि जीव। वह कहती है पूष का महीना आ चुका है, और अब जो है, अब क्या है कि जाड़ जो है, जो ठंडा है वह और ज़्यादा बढ़ चुका है। थर थर जो है मेरा शरीर जो है, जो मेरा तन है वह कांपने लगा है पूरा का पूरा। सूरज जो है वो दूर चला गया है, और जो तापमान है वह घट चुका है। और यह जो है, जो तापमान घट चुका है, तो यह मेरी जो विरह की अग्नि है उसको और ज़्यादा क्या कर दे रहा है, उसको और ज़्यादा दुगना कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। और मेरा जो पूरा का पूरा मेरा जो शरीर है वह पूरा पूरा कांपने लगा है, और ऐसा लग रहा है कि मेरी जो प्राण है, मेरी जो प्राण है अब वह निकल जाएगी। फिर कहते हैं, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। वह कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम कहाँ चले गए हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम तक पहुँचने का रास्ता इतना लंबा हो गया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। फिर वह कहती हैं, सौर सुपेती आवे जुड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। वह कहती हैं कि जब इस ठंडे में मैं इस चादर को, जब मैं बेड पर जब मैं लेटती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बेड पे लेटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो ओढ़ने वाला जो मेरा चादर है वो भी का पूरा क्या हो गया है, वह ठंडा हो गया है। वह कहती हैं कि जो इस पे मैं सोती हूँ, मेरा जो चादर है वह भी इस तरह का हो गया है, ऐसा लगता है कि मानो कि वह पूरा ठंडा पड़ गया हो, और वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया हो। और जो बिस्तर है वह भी ऐसा हो गया है जैसे कि जो हिमाचल है जिस तरह से वह बर्फ़ से लदा होता है, उस तरह का ऐसा लगता है कि वह पूरा का पूरा बर्फ़ से लद गया है, पूरा का पूरा बर्फ़ से डूब गया है। अगर कि तुम मेरे साथ होते तो इस तरह का जो बिस्तर है वह नहीं लगता। और अब वह जो है कि पूरा का पूरा ठंडा लगता है, पूरा का पूरा बर्फ़ से लदा हुआ लगता है, जैसे कि हिमाचल है। फिर वो कहती है, चकई निसु बिछेड़ू दिन मिला, हो निसी बासर बिरह को कीला। वह कहती हैं कि जिस तरह चकवा चकई हैं, वो जो रात में
वो लोग बिछड़ जाते हैं और दिन में वो लोग मिलते हैं, तो कम से कम उनकी स्थिति जो है हमसे तो अच्छी है, कम से कम उन्हें दिन में मिलने की आशा तो रहती है। और मुझे यह तक तो नहीं पता कि तुम फिर कब आओगे नहीं आओगे, और मुझे तुम तक तो जाने का रास्ता भी नहीं समझ आता। वह कहती हैं कि जो कोकिला जो है, जिस तरह से कोयल जो है जब अपनी जो उनके जोड़ी होते हैं जब वो उनसे अलग हो जाती है, तो जिस प्रकार उसे वह वियोग की अग्नि में पूरा का पूरा जली जाती हैं, और जल जल के वह अपनी जो उनकी जो जब वह अपनी कोकिला जो जिस तरह से अपनी कोयल से जब वह अलग हो जाती हैं, तो फिर जब वह विरह की अग्नि में जिस तरह से जलती हैं, उसी तरह से जो है मैं पूरी की पूरी जल चुकी हूँ। फिर वह कहती हैं, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोही पंखी। वह कहती हैं कि जिस तरह जो है रात में तो जो सखी भी है, मेरी सखी सहेलियाँ, वो भी नहीं रहती है, दिन भर तो वो साथ रहती हैं, तो लेकिन रात में जब वो भी चली जाती हैं तो मैं पूरी की पूरी अकेली हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो अब जो पंछी, वो कहती हैं कि इस विरह की अग्नि में जो है मैं कोयल सी काली हो गई हूँ जल के, और मुझे यह भी समझ नहीं आता कि मैं एक वियोग की और मैं बिछुड़ी एक पंछीनी के तौर पे कैसे मैं ज़िंदा रहूँगी, कैसे मैं जीऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और मुझे यह भी नहीं समझ आता कि जिस तरह एक जाड़ा जो है, जिस तरह जो ठंड है, और जो विरह है, जो ठंड का इस ऋतु में जो विरह की अग्नि जो है जिस तरह से मुझे जला रही है, ऐसा लगता है मैं उस कोयल की तरह हूँ। जिस तरह की बाज जो है कोयल की जो शिकारी करता है, मैं उसी तरह हूँ कि यह मेरा शिकार कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, यह ना तो मुझे जीने देता है और ना मुझे मरने देता है। फिर वह कहती हैं कि रक्त ढरा मांसू भरा गरा, हार भय सब शंख, धनी सारस होई रई मुई, आई समेटऊ पंख। वह कहती हैं कि मेरा जो शरीर है, मेरा जो शरीर में जो खून है वह तो आंसू बन के बह गया। जितना शरीर का मेरा खून था वह आंसू की तरह विरह की अग्नि में बनकर बह गया। मेरी जो शरीर जो है वह भी गल गया, और जो मेरी हड्डियां हैं वह भी की पूरी शंख की तरह जो है वह खोखली हो गई हैं। और मेरा एक जो शरीर है वह एक सारस की तरह जो अपने जोड़ी से अलग हो जाते हैं, तो जिस तरह वह विरह की अग्नि में जल जल कर उसका एकमात्र पंख बच जाता है, उसी तरह जो है मेरा पंख सिर्फ बच गया है, और मैं पूरी की पूरे विरह की अग्नि में जो है वह जल चुकी हूँ। इसमें भी अगर दी बात करें कि जो आपका भावशील सौंदर्य है, उसमें अगर दी बात करें तो आपका सबसे पहले कि इसमें जो है पूष के महीने में जो आपकी नागमती हैं उनका जो है वर्णन किया गया है कि किस तरह से वह विरह की अग्नि में जो है जल रही हैं रत्नसेन से दूर होने के कारण। और फिर दूसरे में यहाँ बात करें तो फिर यहाँ पर जो है जो वियोग रस है उनका प्रयोग है। तीसरे में फिर यहाँ पर जो भाषा है काव्य की वह जो है वह काव्यात्मक है। और फिर से और फिर अगर दी बात करें इनके जो यह जो कविता का जो माध्यम है या फिर सौंदर्य है, यह जो है वह एक रचनात्मक है और फिर सौंदर्य है। और इनमें जो है उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा जो है वह अवधि है, और फिर इस सरलता जो है इस भाषा में है और सजीवता है। चलिए देखते हैं तीसरे में क्या किया गया है। लागेउ माह परे अब पाला, बिरहा काल भयउ जड़ काला। वह कहती हैं कि अब जो है अब वो कौन सा महीना आ गया, अब जो है अब माघ का महीना आ गया। पूष के बाद जो महीना आता है वो माघ का महीना होता है, तो अब माघ का महीना आ गया और अब माघ के महीने में जो है वह पाला पड़ना स्टार्ट हो गया। और फिर जो ओस पड़ते हैं वो ओस भी सुबह सुबह जो है वह गिरने लगे हैं और बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ चुकी है।
तो वह कहती है कि यह जो विरह की जो अग्नि है इस तरह से बढ़ चुकी है, ऐसा लगता है कि यह मेरी जो जान है वह निकल ही जाएगी, और पूरी की पूरी तरह से जो है ओश और जो पाले पड़ने लगे हैं वह इस ठंड को जो है और बढ़ा रही है। और जो ठंडी हवा जो बह रही है वह ऐसा लगता है कि मेरी जो विरह की अग्नि को है जो उसको और बढ़ा दे रही है। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, हहली हल्की अधिको हिय काँपे। वह कहती हैं कि जो मेरा तन है वह रुई की तरह जो है वह काँप रहा है, वह रुई की तरह जो है काँप रहा है। और जो मेरा शरीर है, जो मेरा हृदय है, वह इस भांति हो गया है कि जिस तरह से जब पत्ते की तरह जो है वह पीले पत्ते की जो तरह जब ठंडी हवा बहती है और जो पीले पत्ते होते हैं उस तरह जो मेरा हृदय है वो पीला पड़ चुका है। और जब हवा बहती है तो जिस तरह पीला पत्ता जो है हल्का हल्का हिलता है, उसी का मात्र मेरी जो हृदय है वह हल्की हल्की जो है वो हिलने लगी है, काँपने लगी है। और मेरा हृदय भी पूरा पूरा काँप रहा है उस विरह की अग्नि में। वो कहती है कि आई सुर होई तपूरे नाहा, तेही बिनु जाड़ न छूटे माहा। वह कहती हैं कि जिस प्रकार जो है वह कहती हैं कि अगर यदि इस ठंडे में अगर यदि मेरे प्रीतम से मेरी मुलाकात हो जाए, अगर यदि प्रीतम मेरे पास आ जाए तो इस तरह होगा जिस तरह की सूर्य का ताप होता है उस ठंडी की सर्दी की मौसम में, उस प्रकार जो है मेरे प्रीतम से अगर यदि मेरी मुलाकात होगी तो इस तरह का हम लोगों का मिलन होगा। वह कहती हैं कि ये ही मास उपजे रस मूलू, तू सो भंवर मोर जोबन फूलू। वह कहती हैं कि यह जो महीना है, यह जो माघ का महीना है, इसी महीने में जो है फूल में जो है वह रस आ जाते हैं। ऐसा है कि फूल में जो है रस आ गए हैं, उसी तरह जो मेरा हृदय है वह पूरी की पूरी भावनाओं से भर चुका है। और वह अपने पति को भंवरा बन के आने को कहती है, और कहती है जिस प्रकार भंवरा जो है फूलों पे बैठ जाता है उसी प्रकार जो है पति मुझे आ जाए और मुझे हृदय से एक बार अपने गले से लगा ले, और मैं उस जिस तरह फूल खिल जाते हैं उसी तरह जो है मैं फूल बनकर जो है मेरा जोबन जो है, मेरी जवानी जो है वो खिल उठेगी। नैन चुवही जब माहुट नीरू, ते ही जल अंग लाग सर चीरू। वह कहती हैं कि जिस तरह जो मेरे आंसू है वह बर्फ़ के जो ओले होते हैं, जिस प्रकार बारिश जो वर्षा होती है बादल की, उस तरह से जो मेरे नैन हैं उस तरह से जो है जिस तरह बादल की वर्षा होती है उस तरह से गिरने लगे हैं। और जो मेरे बूंद जो मेरे गिर रहे हैं उससे जो मेरा तन जो है, वह जो मेरे कपड़े मेरे वस्त्र जो पहने हैं वो जो भीग रहे हैं, तो वो मुझे जो है चीर रहे हैं, इस तरह चुभ रहे हैं पूरे के पूरे मेरे शरीर को। फिर वह कहती हैं कि ऐसा है कि टूटही बूंद परही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। वह कहती है कि यह जो बूंद जो है जो गिर रहा है मेरे शरीर के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे कि ओला बरस रहा है। और जब पवन का झोंका, जब हवा बहती है तो फिर इस जो बूंद जो गिर रहा है और जो विरह की अग्नि जो है इसको जो है और वो क्या कर देती है, और वह इस विरह की अग्नि को बढ़ा देती है और ठंड जो है वो बढ़ा देती है, और जो है मुझे झकझोर देती है। कहती हैं केही की सिंगार को पहिरी पटोरा, गिये नहीं हार हरी होई डोरा। वह कहती हैं कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, मैं किसके लिए जो है हीरे मोती पहनूं, मैं किसके लिए जो है आभूषण का ये करूं, मुझे तो किसी के लिए करने का मन नहीं करता। मैं तो हार चुकी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, मेरा हृदय तो अब हार चुका है। मैं विरह की अग्नि में जल कर मेरा जो है हृदय अब हार मानने को तैयार हो गया है। फिर वह कहती हैं तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तेनुवर भाडोल, तेही पर बिरह जराई की, चहे उड़ावा झोल। वह कहती हैं कि हे प्रियतम, कि मैं तुम्हारे बिना जो है एकदम से एकदम मेरा हृदय कांपता है, और मेरा शरीर भी जो है वह तिनके की समान पूरा का पूरा हल्का होकर रह चुका है। ऐसा लगता है कि जब यह शरीर जो है मेरा तिनके की समान डोल रहा है, और ऐसा लगता है जब विरह की जो यह अग्नि जो है जो मुझे जला कर रख दिया है, यह मेरे राख को भी उड़ा देना चाहता है। और इस तरह से मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, और मुझे अब कुछ समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से तुम्हें अपने पास पाऊँ। फिर वह कहती हैं
इसमें भी जो है सेम आप लिख सकते हैं जो इनका भाव सौंदर्य है जो पहले मैंने बताया। अब चारवक अब पढ़ते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन जीव जाई की मिसहा। वह कहती हैं कि अब जो है फागुन का महीना आ गया। अब क्या है, जो अब ठंड जो है वह बढ़ चुकी है। अब जो हवा जो है वो और ठंडी ठंडी हवा जो है वो बहने लगी है। और जो वह कहती हैं कि जब फागुन का महीना है, इसमें जो पवन है वो और तेज़ी से बहने लगे हैं। और अब जो है मेरा जो विरह की अग्नि का जो ये दर्द है, ये जो ठंडा है, ये जो जाड़ है, यह मुझे चौगुना अब जो है सहन नहीं हुआ जाता। अब मैं सहन जो है ये चौगुना हो चुका है, चारगुना हो चुका है, मैं कितना सहन करूं। फिर वह कहती हैं कि तन जर पियर पात भा मोरा, बिरह ना रहे पवन होई जोरा, तरिवीर झरे झरे झंढाका, भय अनपत फूल कर सांखा। ये कहती है कि जो पतझड़ के बाद का जो मौसम होता है, जिसमें पीले पीले पत्ते जो हैं वह झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते जो हैं वो आ जाते हैं, नए नए बहुत सारे जो फूल है, जो बहुत सारे फल फूलों से जो है लद जाता है पूरा का पूरा पेड़। और फिर उस टाइम में जो है ये कहती हैं कि जो जो सुंदर जो है सारे के सारे पेड़ जो है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो गए हैं और ज़्यादा सुंदर जो है अपनी आकृति दिखा रहे हैं। तो उस टाइम में जो है मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी जो दुख है वो और जो ज़्यादा है दुगना हो गई है और बढ़ गई है। क्योंकि जिसके पास जिनके प्रीतम साथ में है वह उन्हें तो वह दृश्य बहुत अच्छा लगेगा कि यह दृश्य जो है बहुत सुंदर है, आकर्षक है। लेकिन जब मेरे पति ही मेरे साथ नहीं है तो वह दृश्य मुझे और ख़राब लगता है कि मेरे पति अगर ये मेरे साथ होते तो ये दृश्य मुझे अच्छा लगता। लेकिन जब यह मैं अकेले देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा ये मेरे दुख को, मेरे दर्द को और ज़्यादा ये बढ़ा देती हैं। फिर वह कहती हैं, करीना बनाफती कीन्हा हुलाशु, मोह कह भा जग दून उदाशु। ये कहती हैं कि मैं जो है मेरे शरीर का जो है वह तो दुख जो है और दोगुना हो गया है। मैं तो और ज़्यादा दोगुना उदास हो गई हूँ। इसलिए क्योंकि अब जो है फाग का महीना है तो सब कोई होली का उत्सव जो है वो मना रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने होली में जो है आग लगा दी है। और ऐसे जलते हुए यदि मुझे प्रिय मिल जाता तो मुझे खुशी खुशी मैं इस विरह की अग्नि में जल जाती और मुझे कोई का तरह का जो है मुझे जलते मरते समय कोई रोष नहीं आता, मुझे ख़राब नहीं लगता। मैं केवल यही है कि मैं अंत तक मैं अपने प्रीतम मैं अपने जो प्रीतम है मेरे मैं उनके काम आ सकूं। मेरा शरीर जो है वह अंत तक मेरे प्रीतम के काम आ सके। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। फिर वह कहती हैं कि जो पे पियही जरत असभावा, जरत मरत मोही रोस नावा। वह यही कहती है कि मैं जो है मेरे जो अगर भी मैं विरह की अग्नि में जल भी रही हूँ और मेरे प्रीतम जो मेरे पास आ जाते हैं तो मैं खुशी खुशी जलना मरना मैं मंजूर कर लूँगी। क्योंकि मैं उनके जो है जो एकदम आखिरी जो मेरा आँख जो है वह उनके सौंदर्य से भर जाएगा और मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाऊँगी। और फिर वह कहती हैं कि जो राती हूँ देवस इन्हें मन मोरे, लोगों कंत छार जेव तोरे। वो कहती हैं कि मेरा जो शरीर है वह अगर यदि किसी भी काम मेरे पति देव के अगर यदि आ पाता तो फिर मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। और फिर वह कहती हैं, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मक्खू ते ही मारग होई पैरो, कंत धरे जह पाओ। वह कहती हैं कि हे पवन से वह अनुरोध करती है कि हे पवन, मेरा तो शरीर जो है वह पूरा का पूरा विरह की अग्नि में जल चुका है। मैं तुमसे यह अनुरोध करती हूँ कि मेरा जो राख है शरीर का वह तुम उड़ाकर वहाँ बिछा दो, उस मार्ग पे बिछा दो जहाँ मेरे प्रियतम चलेंगे। और जब वह चलेंगे तो मेरा राख जो है उनके पाँव के स्पर्श से जो है वह भर जाएगा और मैं जो है एकदम से एकदम मेरा जो है सारा का सारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। वो लास्ट में यह अनुरोध करती है कि कम से कम तुम यह भी काम कर दो, मैं इस तरह से अपने पति का जो है स्पर्श महसूस कर पाऊँ। कुछ प्रश्न दिया गया है, उससे पहले इसका भाव सौंदर्य की बात करें तो कर लेते हैं।
पहले सबसे पहले कि यह जो है इसमें फागुन महीने की जो है नागमती के विरह अग्नि का बात किया गया है, किस तरह से वह अपने पति से विरह की अग्नि में जल रही हैं। और इसका जो वियोग रस का है, इसमें जो भाव सौंदर्य जो है वह आप बोल सकते हैं कि इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और फिर इनकी भाषा जो है वो अवधी है, और इनकी भाषा में काव्यक्तमा है, फिर से सरलता है। और जो इनकी जो भाषा है वह जो है उसमें बहुत ज़्यादा सजीवता है। और जो भाषा की जो सौंदर्य है वह बोल सकते हैं कि जो बनावटी है, ऐसा लगता है जैसे कि वह चित्रात्मक है और भावानुरूपक है। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ दिया गया, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती थी? तो विरहिणी को ऐसा लगता था कि माघ का जो महीना है उसमें जो है पवन जो है और ज़्यादा बहने लगी है, और उनकी जो दुख की जो है और जो विरह की अग्नि है वो और चौगुनी हो गई है। जिस प्रकार पीले की पत्ते जो है वह पूरा का पूरा आने लगा है, जिस प्रकार जो है नया नया पत्ता आने लगा, जिस तरह की नए नए फूलों और फलों से लदने लगे सारे पेड़, बहुत ज़्यादा सुंदर आकर्षक लगने लगे, तो वह बहुत सुंदर लगने लगे। पर इन्हें जो है वह भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, ऐसा लगता था कि वह उनकी उदासी को और जो है वो और बढ़ा दे रहा है। तो यह सब उनकी जो है देखे थे हम लोग माघ महीने का। और फिर यह क्या है, कुछ इसमें से देख लेते हैं। यह है कि यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकु तेहि मारग होई पड़ो कंत धरे जहाँ पाओ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यह कहती है कि हे पवन से अनुरोध करती है कि मेरा तो शरीर जो है विरह की अग्नि में पूरी तरह से जल चुका है, तो तुम मेरे शरीर की राख जो है यह उड़ा के मेरे उस मार्ग पे रख दो जहाँ से मेरे प्रियतम जो है वो चल कर आएंगे, और उनके पैर के जो स्पर्श से जो है मेरा राख जो है वह कम से कम मैं लास्ट स्पर्श जो है अपने पति का वो उस प्रकार जो मैं कर पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए